एक प्राकृतिक कृषि को लेकर बात हो रही है कि जिस नेचुरल फार्मिंग ने पूरे देश में हिमाचल प्रदेश में एग्जाम्पल सेट किया था हिमाचल ने, तो अब उसको बंद करने का फैसला सरकार ने क्यों लिया? ये पुश्तैदी खेती है जिसको हम ऑर्गेनिक खेती कहते हैं अंग्रेजी में। पहले गौमूत्र क्या है, गोबर है, सब चीज़ें जो हैं वो किसान खुद पैदा करते थे और एग्रीकल्चर इज ए बायोकल्चर। अगर बायोकल्चर नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर है तो बायोकल्चर है। तालमेल के साथ जो था वो कृषि को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता था। अब उसके अल्टरनेटिव आ गए क्योंकि देश की दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ गई, इम्प्रूव सीड्स आ गए, लोगों को टीमिंग मिलियंस ऑफ पीपल दे आर आस्किंग फॉर ब्रेड एंड बटर, उनको रोटी के लिए आसा। तो इसलिए उस वक्त क्या किया कि ऑर्गेनिक खेती को छोड़ के लोगों का ध्यान फर्टिलाइज़र दूसरी चीज़ों के ऊपर चला ताकि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाई जाए। और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या हुआ कि लोगों की रिक्वायरमेंट जो है फूड की जो है उस वक्त रिक्वायरमेंट को मीट आउट किया गया और उसमें MS स्वामीनाथन का बहुत बड़ा रोल रहा, जिसका एक हफ्ता पहले जो है वो देहांत हो गया। ही ब्रॉड ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री। उसने यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी रिसर्चेस की और इस प्रकार से सीरियल्स के उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया, उसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस उसके ऊपर हुई। फर्टिलाइज़र का भरपूर जो है वो यूज़ किया गया और इस तरह से जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको तो नुकसान हुआ, लेकिन उस वक्त नहीं सोचा गया कि इसके ऊपर क्या किया जाए, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ा टारगेट ये था कि हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग एक टाइम की रोटी नहीं खा सकते थे, उनको खाने के प्रावधान के लिए ये कार्यक्रम ग्रीन रेवोल्यूशन के टू में किया गया। उसके ऊपर विचार किया गया कि अगर इस प्रकार से हम मिट्टी का दोहन करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मिट्टी इनफर्टाइल हो जाएगी। तो लोगों ने थोड़े एक्सपेरिमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किया कि इसको हम एग्रो जो है वो खास करके ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दें, जिसमें जो है वो खेती बाड़ी का ढांचा जो अब चल रहा है इसको थोड़ा परिवर्तन करें। आपको नहीं लगता सर सरकार को इस विषय में ऑल्टरनेट भी तो सोचना चाहिए? देखिए, उस वक्त इन्होंने क्या किया कि इनके पास फंड्स तो कोई थे ही नहीं, ये जो एग्रीकल्चर के फंड को डाइवर्ट कर दिया गया और एक कमेटी जो थी वो चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्ष में बना दी, एक कमेटी जो थी वो किसी साइंटिस्ट की अध्यक्षता में बना दी और उसका जितना पैसा था 8 करोड़ के लगभग एलोकेशन फंड की हुई, वो सारा पैसा जो था सिर्फ काम तो कम नीचे कम काम हुआ और सिर्फ जो है वो बैठ करके गोष्ठियाँ करना, दूसरी चीज़ें करने के लिए वो पैसा लगाया गया और कोई अलग से इसका प्रावधान नहीं था। और इसको क्या किया कि उन्होंने इस प्राकृतिक खेती को, जो हमारा उस वक्त का एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का जो सेक्रेटरी था, उसको जो है उसका नोडल ऑफिसर बना दिया गया, जो आत्मा का भी, हालांकि ये कोई ऑर्गेनिक मार्केटिंग बोर्ड की पोस्ट जो है ये किसी IAS अफसर की नहीं रही है। मैं पहले एग्रीकल्चर का मिनिस्टर रहा हूँ। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बोर्ड हमेशा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के पास रही है। ये सिर्फ इनको एडजस्ट करने के लिए जो मार्केटिंग बोर्ड्स वगैरह HAS IAS अफसरों को लगा दिया गया है। कोई ऐसी प्रथा नहीं थी हिमाचल प्रदेश में भी। आप किंगरा से लेकर के दूसरे देखो, सब एक्सपर्ट लोग आते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब चलो इनका अपना सोच है कि कैसे इसको करना है और अब मैंने कहा है कि बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल जो नेचुरल खेती है इसको क्लोज करो और जो ऑर्गेनिक खेती है उसकी तरफ डाइवर्ट करो। जो पैसा यूनिवर्सिटी ने लिया उसको वापस करो और जो एग्रीकल्चर का सीनियर मोड जो जॉइंट डायरेक्टर लैब का जो अफसर है वो इसको देखेगा, इसकी मॉनिटरिंग करेगा, चाहे वो आत्मा प्रोजेक्ट है, चाहे ये प्राकृतिक खेती का प्रोजेक्ट। जो लोग बड़े बड़े उसके वहाँ बैठाए हुए हैं उनकी सर्विसेज टर्मिनेट करो। यूनिवर्सिटी में बैठाए हुए अननेसेसरी हम उनको 1.5-2 लाख रुपये तनख्वाह दे रहे हैं और दे आर कंट्रीब्यूटिंग नथिंग। इसको क्लोज करो चैप्टर को। जो तो डेपुटेशन ऊपर के स्टाफ है उसको बाग पर रिपेट्रिएट करिए, जैसे आत्मा में कोई लग गया तो उनको आत्मा में, जो एग्रीकल्चर में एग्री, बाकी जो है उसको क्लोज करो। कृषि पोर्टल के विषय में आपकी क्या राय? क्योंकि अखबारों में ये खबर लगातार सुर्खी बन रही है क्या कि कृषि पोर्टल को बंद किया गया है और जो बाकी पोर्टल्स थे उस पे भी किसान अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हमारा वो जो कृषि पोर्टल्स है वो तो खुला है, उसको कोई बंद नहीं करना चाहिए। हमने तो सिर्फ ये जो नया कार्यक्रम शुरू किया है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, इसको मैंने कहा कि ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक खेती जो हम कर रहे हैं उसमें है ये, इसको अलग से पैसे का कोई प्रावधान नहीं है। ये तो उसको खुश करने के, उस वक्त के महामहिम को खुश करने के नया कार्यक्रम शुरू किया था कुछ हमारे आईएएस अफसर जो उन्होंने फटाफट बॉडियां कॉन्स्टिट्यूट। ये महाभीम कौन है? महामहिम होगा, वो पता कर लेना कौन था पीछे। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार हमारे साथ थे। फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।